राइट टाइम, जिसका इंतज़ार था हमको भी आपको भी, दिवाली राइड। समझ रहे हो? गंगानगर नहीं, श्री गंगानगर, दिवाली राइड श्री गंगानगर, साथ में चलेंगे। अभी पहले तो हमने सोचा था कि घर जाएंगे, फ्लाइट पे बैठेंगे, उड़ते हुए जाएंगे, ट्रेन पकड़ेंगे, फिर सीधा घर चले जाएंगे। फिर हमको इस रिश्ते की याद आई कि हम दोनों को राइड बहुत पसंद है, तो हमने कहा इस बार फ्लाइट नहीं, बहुत हो गया फ्लाइट, इस बार जाएंगे बाइक राइड करते हुए। कितने दिन लगेंगे वो सोच के नहीं जा रहे, ऐसा नहीं कि फट से। आपको पता अपना स्वैग कैसा है, आराम आराम से। जब कश्मीर टू कन्याकुमारी किया, लोग करते हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी 3 दिन में, हमने किया 8 महीने में। जिसने नहीं देखा वो देख लेना, ठीक है ना। क्या है कि बीच बीच में प्लगइन्स देना जरूरी होता है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप बता दिया करो तभी हम सब्सक्राइब किया करेंगे, नहीं तो हम भूल जाते हैं। जब आप भूल जाते हैं तो हमारे को याद दिलवाना पड़ता है, और हमको भी याद करना पड़ता है कि ये बाइक राइड हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, मम्मी कह रही बेटा टिकट विकट करा ली कि नहीं कराई हैगी। मैं कह जी कराई नहीं आपा था, आपा आइए ने मोटरसाइकिल थे, मोटरसाइकिल मतलब साड़ी बंजारन थे, कितना टाइम हो गया सानू चलाई हुई। साड़ा बापू खुश हो गया, बापू खुश हो गया मतलब आप भी खुश हो गए, कि पापा को ऐसा लगता है कि मज़े करते आओ, आराम से आओ, सेफ आओ। तो सेफ्टी के लिए हमारे पास गियर है, गियर पहनेंगे और निकलेंगे। सिर्फ पैनियर में थोड़ा सा सामान डालना है, तो सामान डाल लेते हैं, फिर बाइक पर भी सेट करना है। बंजारन में भी इंतजार करिए, उससे मिलवा देते हैं आपको, ठीक है। सामान सेट। कश्मीर टू कन्याकुमारी, लड़का इतना मेहनती है, सोचो कितना ट्रैवल करता है। पर ट्रैवल आसान नहीं होता, क्या सिचुएशन आने वाली है हमारे को भी नहीं पता, कैसा खाना मिलने वाला है वो भी हमारे को नहीं पता, कभी तेल कभी मसाला, उसके साथ जंक फूड में भी ये हेल्थ को बचाकर रखना आसान नहीं होता। पर ये वाली राइड पर ये खाने की टेंशन मैं घर पर ही छोड़ के जाने वाला हूँ, क्योंकि इस बार खाने में मेरे पास है मैक्स प्रोटीन के प्रोटीन बार, हैंडी भी और हेल्दी भी। आपको पता है इसके अंदर है 20 ग्राम प्रोटीन, यानी कि 2 कटोरी दाल के बराबर। मतलब मेरा प्रोटीन का काम तो सॉर्ट हो जाता है। बाकी इसके अंदर है 5 ग्राम फाइबर, यानी कि 1 एप्पल के बराबर, और 21 विटामिन मिनरल्स, तो ऐसे कूट कूट के भरे हैं इसके अंदर। बाकी मेरे को जो सबसे अच्छी चीज लगती है इसके अंदर वो है नो एडेड शुगर। स्वाद है जी स्वाद। मेरा तो 3 घंटे की एनर्जी का इंतजाम कर दिया मैक्स प्रोटीन के प्रोटीन्स बार ने। पर मेरा छोड़ो, आप लोगों का क्या, जो कॉर्पोरेट जॉब में है, जो कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, आप लोगों को तो मैक्स प्रोटीन के प्रोडक्ट ट्राई करने ही चाहिए। आप इनकी वेबसाइट maxprotein.in पर जाकर इनके प्रोडक्ट देख सकते हैं, और मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। बिंज वॉच करते हो आप मैक्स प्रोटीन के प्रोटीन पैक चिप्स ट्राई कर सकते हैं। वैसे इसमें बहुत सारे फ्लेवर हैं, वो भी ट्राई कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट और स्नैक्स के लिए आप इनकी कुकीज से सॉर्ट कर लो। तो एनर्जी के लिए तो मैक्स प्रोटीन्स बार है ही। बाकी आपको ज्यादा सोचना नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, हमारा लिंक है, वहां पर आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। हम चले राइड पर, तब तक आप टेस्ट का मजा लीजिए। एनर्जी ब्रो, एनर्जी। राइड के लिए निकल गए हैं जी, पर जितना जल्दी निकलना चाहिए था उतना जल्दी नहीं निकले हैं, क्योंकि सब इतने दिनों बाद पैकिंग कर रहे थे। तो 2 बज गए जी हमारे को निकलते निकलते। पर क्या करें जी, धूप इतनी हो गई है। पर ये ट्रैफिक देख रहे हो, ये ट्रैफिक को चीरते हुए निकल जाएंगे हम। कहाँ पर निकल जाएंगे ये डिसाइड नहीं किया है, पर ये तो है कि पहला दिन शुरुआत करनी थी, इसलिए निकल गए हैं। 3-4 घंटे का रास्ता है, अब 3-4 घंटे कम से कम चलाएंगे, उसके बाद समझते हैं। तो ऐसे ट्रैफिक में से जाएंगे जी, बस एक बार सिटी से बाहर निकल जाएं, फिर उसके बाद खिंचाएंगे जी गड्डी। तो दिवाली की राइड के लिए फुल एक्साइटेड हूँ यार। मतलब सीधा घर भी जा सकते थे सेफ्टी के साथ, स्लोली फ्लाइट पकड़ के जहाज से उतरते सीधा ऐसे मज़ा आ जाता, पर कोई बात नहीं जी। पर जो मज़ा राइड करके पहुँचने में है उसका मज़ा ही अलग है। अपनी बाइक चलाएंगे, अपनी बंजारन भी घूम के आती है इतने दिनों बाद, कहाँ जाती है। 45 मिनट लगे हैं जी हमारे को जूझते हुए वो ट्रैफिक के साथ। मतलब ट्रैफिक ऐसे ख़त्म नहीं हुआ है, पर कम से कम स्पीड तो आई है। नहीं तो पहले गियर में ऊपर नीचे कर करके साड़ी बांध होगी क्लच नाल। एक तो इन्ने टाइम बाद चलाई जाने वाली गड्डी की दसिए, ये दुख का ख़त्म नहीं होता। हमने सोचा था कि राइड पर निकलेंगे सीधी वादियाँ निकलेंगे, हमको क्या पता था पहले स्वाद देंगे। तो पहले दुख आया है, फिर दुख के साथ सुख आएगा जब अच्छी सी वादियाँ आएंगी, जब खूबसूरत से नज़ारे आएंगे, और फिर आपको दिखाएंगे। अरे नहीं भैया, फाइनली जाकर ये रोड पकड़ लिए जो अब 180 किलोमीटर सीधी हमारे को नासिक तक लेके जाएगी। और नासिक आज पहुंच रहे हैं, हमारा पहला टारगेट है जी नासिक आज का। क्योंकि लग नहीं रहा है ये जो गलती आज हमने की है के लिए, तो नासिक भी मेरे को लग रहा है कि तगड़ा हो रखा है। और नासिक पहुंचने का भी एक रीज़न है, वो नासिक पहुंच के आपको पता लगेगा। मज़ा नहीं आ रहा है यार, एक तो गर्मी, ऊपर से इतने सारे जैकेट वैकेट आज पहने ही है इतने दिनों बाद।
थोड़ा सही करो जी, एडजस्टमेंट बिल्कुल ऐसे मतलब करो ना, थोड़ा चलाने में मज़ा आए, राइड कर रहे हैं, राइड का फील आए। आई नो नासिक के आसपास जब पहाड़ वहाड़ थोड़े से दिखेंगे तब फील आना शुरू होएगा, क्योंकि तब तक मौसम भी ठीक हो चुका होगा। वैसे आजकल मुंबई में 11 साढ़े 11:30 बजे मेरे को ट्रैफिक मिल गया है। ये तो दोपहर तो क्या ही बोलें, मेरे को पहले होता था कि ऑफिस टाइम है इसलिए बाहर मत निकलो। अभी मेरे को लगता है किसी भी टाइम पे बाहर निकलो ट्रैफिक ही मिलेगा, क्योंकि सब ने गाड़ियाँ ले ली हैं। और फिर आप मेरे को बोलते रहते गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लो। ले लेंगे जी, ले लेंगे, वो भी ले लेंगे, पहले ये तो निकालें। धन्यवाद। आगे के समाचार आगे सुनाएंगे, पर अभी थोड़ा सा चला रहे हैं इसलिए अच्छा लग रहा है। थोड़ी हवा लगी है जैकेट के अंदर, ठंडी ठंडी लग रही है, क्योंकि इतनी देर से पसीना जो आया था वो ठंडा हो गया। और ठंडा होने के बाद जो हवा के साथ मिक्स हो गया अंदर तक नचा देता है। अरे 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 भैया क्या करते हो? प्रभु प्रभु तुम हो इस दुनिया में। ओहो, सारे बम पे हवा निकल गई है यार। बहन जो गर्म ठंडा सब महसूस कर लिया हमने इतनी देर में। कसम से ऐसा लग रहा है कि मुंबई में इतना ट्रैफिक क्यों है, मतलब अगर है तो लोग वहाँ है क्यों? ठीक है, कोई बात नहीं जी। आज तो भैया आज हम राइड पर का निकले हैं, परेशानी हो गई है। हम सोच रहे हैं कि कभी रुकेंगे अच्छी जगह पर, कोई खाना वाना खाऊं यार। सुबह से ऐसे निकला हूँ, मतलब भाग भाग के कभी ये पैकिंग कर रहे थे, कभी वो पैकिंग कर रहे थे। अब तू आजा भैया बीच में। एक ऐसे विसल पाव खाने का मूड है, मतलब मज़ा आए, कुछ तो स्वाद आए यार। ये बस ये दुख काहे ख़त्म नहीं हो रहा हमारा। अरे 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 ये ट्रैफिक तो समझ में नहीं आ रहा, तो हमने सोचा एक चाय ब्रेक, खाना ब्रेक, मिसल पाव ब्रेक, जितना भी ब्रेक बनता है वो ले लें जी। अभी खाना खाते खाते वैसे तो हमने सोचा था कि खाना खाने से पहले ऑर्डर क्या देंगे, ये दिखाएंगे, ये बातें करेंगे, पर ऐसा हो ना पाया क्योंकि इतने भूखे थे कि यहाँ पर जब हम खाना खाने बैठे तो हमारे हिसाब का खाना पीना था नहीं। तो हमने फटाफट जितनी बिरयानी थी वो निपटा दी, उसके बाद ये ज़ीरा पी लिया। पर हमारे यहाँ पर ना एक पड़ोस में एक इंसान बैठे थे, उन्होंने बताया, मैंने पूछा कि यहाँ पर इतना ट्रैफिक क्यों है, तो उन्होंने बोला आज सैटरडे है। पहली बात तो ये कि हमारे को सैटरडे नहीं पता कि आज सैटरडे है, और हम इतने महान इंसान जो सुबह सुबह की जगह दोपहर को निकले, वो भी सैटरडे। हम लोगों को ज्ञान देते होते हैं कि सैटरडे को मत निकलो, पर हम निकले, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने बोला जो लोग मुंबई में रहते हैं उनके बंगलो होते हैं जी नासिक में, इसलिए वो निकलते हैं और इतना ट्रैफिक जाम करते हैं। तो इतने ट्रैफिक से जूझ के हमने खाना खा लिया है। अब ये फिर वापस पीछे जो लड़ाई है, जंग है, उसको फिर लड़ेंगे। फिर देखते हैं कितना दूर कितना टाइम में पहुंच जाएंगे। एक इवेंट है जो हमारे को पहुंच के अटेंड करना है, मतलब हमारे को पहुंचना था 5 बजे, पर 5:15 यहीं पर हो चुके हैं। अभी भी 125 किलोमीटर बाकी है। चीयर्स से इस बार एंजॉय। अरे बाप रे, क्या देख रहे हैं हम, हमारी सड़कें खाली, जिस चक्कर में हमने रुके थे। कितना ही अच्छा लगेगा, चल के फटाफट पहुंच जाए यार, मज़ा आ जाएगा। मतलब चलिए जी चलिए, बस ट्रैफिक ना मिले जी, बाकी सब कुछ मैं झेल सकता हूँ। मतलब रब ने मेहर की, खान पीन तो बाद फटाफट पहुँचा देंगे जी। रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूर, एक दिल मेरा धक धक बोले। नासिक रह गया जी 122 किलोमीटर ओनली। ठीक है जी, कोई कहीं से भी आ सकता है, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मुंबई से आते हुए जब आप शाहपुर क्रॉस कर लोगे ना, उसके बाद मिलेंगे आपको घाट, और घाट पे जब राइड करने का मज़ा आएगा, क्योंकि उससे पहले तो आपको मिलेगा ट्रैफिक, टूटी हुई सड़कें, और इंतज़ार करते रहोगे कब वादियाँ आएँ कब वादियाँ आएँ। पर जैसे ही आप शाहपुर क्रॉस करेंगे, जैसे कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आने वाली वादियों का, वो वादियाँ अगर टाइम से आ जाएँ तो अच्छा है। क्योंकि अभी जो मीठी मीठी सांझ का वो होता है ना, सूरज का वो ठंडा ठंडा सा मौसम, जब सूरज डूबने वाला है और हल्की हल्की उसकी सुनहरी सी लाइट होती है, उसका मज़ा अलग होता है। तो वो वाला टाइम चल रहा है, और उस टाइम पे घाट को देखने का मज़ा ही अलग होएगा। मतलब सनसेट भी देख सकते हैं अगर कोई अच्छा सा पॉइंट मिल गया हमारे को देखने का, क्योंकि उसके बाद तो अभी भी हमारे को 1 से 1.5 घंटा लगेगा। और देखते हैं जी, ट्राई करते हैं। पर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि शाहपुर तक आप थोड़ा स्ट्रगल है, उसके बाद ये ऐसे रोड पर आप जो वीडियो गेम खेलेंगे उसका मज़ा अलग आएगा।
हमें तो उसी का इंतज़ार है। आपको किस चीज़ का इंतज़ार रहता है जब आप आगे की तरफ राइड करना शुरू करते हो? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाकी सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा जी, बहुत ज़रूरत है। क्या है जी, गोप्रो की बैटरी हो गई थी ख़त्म, इसलिए रुके थे। ये जो लाइट, कब से मैं बोल रहा हूँ, सुनहरी सी लाइट जो दिख रही है वो बहुत प्यारी हो रखी है, उसका मज़ा अलग ही आ रहा है जी। क्या करें जी, जब ट्रैफिक था तब बहुत ही धूप थी, अब जब ट्रैफिक चला गया तो मौसम सुहाना हुआ तो टाइम कम रह गया। ओहो, क्या बात है जी। सड़क पे तो सेटलिंग करना पड़ता है, एक तो इतने दिन हो गए ना सेटलिंग किए हुए। क्या ग्रीनरी ग्रीनरी, ऐसा लग रहा है पहाड़ों के अंदर घुस रहा हूँ। ओए होए, अंधेरा ही अंधेरा। लड़के के रंग रूप एक सेकंड में बदल जाते, बैठ के बताते हैं। कपड़े दिख रहे हैं ना सही से, मतलब खर्चा किया है। हमारे आने से पहले हमारे कपड़े पहुंच गए थे। कौन लेके आया वो आपको मिलाएंगे, क्योंकि ये जो जगह पर हम पहुंचे हैं, ग्रेप कंट्री, इनविटेशन हमारे पास पहुंच चुका है। अंदर जाना है, लास्ट का शॉट चल रहा है क्योंकि हम ट्रैफिक की वजह से उलझे रहे थे, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रहे, सिर्फ चेंज किया और भाग के अंदर जा रहे हैं और आपको मिलवाते हैं और आपके नज़ारे दिलवाते हैं। बाकी लड़का लग कैसे रहा है कमेंट करके बता देना, और अगर बहुत ही हैंडसम लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलो जी, चलो फटाफट। ओके, तो जैसा हमने आपको बताया था, नासिक पहुंचने की वजह थी ये लड़की। वैसे इस लड़की का बहुत गुस्सा है, इसकी स्माइल पर बिल्कुल मत जाइए, पर हमारे में पेशेंस बहुत आ गया, तो इस लड़की में पेशेंस बहुत आ गया। हाय लवलीज, सत्या ने आज ना मतलब ऐसे कगार पे लगी गया पेशेंस, कगार पे। और आप लोग तो जानते ही हो कि इतना ट्रैफिक मिला कि हम इतने इरिटेट हो गए थे कि हम पहुंच क्यों नहीं पाए। जो इधर की वाइब, जिस तरीके से आपने शॉट देखे, जिस तरीके से ये पूरा फेस्टिवल हो रहा था, मेरे को नहीं पता था कि यार ऐसा कोई फेस्टिवल नासिक में होता है। नासिक वालों रॉक। मैंने जब इधर आके इससे पूछा ना कि इतना क्राउड क्या मुंबई का है, पूना गए, करी नहीं, 80% क्राउड नासिक का है। नासिक का। करीब आते लेट हैं पर आके जब बचाते हैं, मतलब देर आते पर दुरुस्त आते। हाँ, फुल पावर में थे भाई। ऐसा मजा आया, मतलब मेरे को अफसोस हुआ कि मैं लेट क्यों आया इस फेस्टिवल के लिए। ये पिछले 6 साल हाँ, मतलब ये मेरे लिए बहुत इमोशनल है क्योंकि 1 अक्टूबर से मैं होस्ट कर रही हूँ, तो ये 4था सीज़न है इनका। सो द 4th सीज़न मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा था और ज़्यादा स्पेशल था क्योंकि हमारे चीता आ गए थे, पहुँच गए थे ऑन टाइम। वैसे हमारे में ना एक शर्त लगी थी कि अगर मैं इस इवेंट पे आऊँगा, क्योंकि नासिक हमारे रूट पे नहीं आता, तो इसने बोला था कि अगर तुम ये वाले पे आओगे तो मैं दिवाली पे तुम्हारे घर आऊँगा। तो मैं थोड़ा लेट आया हूँ, तो मतलब मैं गेस करूँ कि तुम थोड़ा लेट आओगी अगर आओगी। मतलब दिवाली के पहले पहुंच जाऊंगी क्योंकि खत्म होने से पहले पहुंच गए थे। तो बस यही है, जिस तरीके से हम पूरे रास्ते में कुछ खाने को नहीं मिला अच्छे से, उस तरीके से ये खाने की हमारे पास डेयरी लग गई है। मिसल पाव का हमने इसको बोला है कि जो मिसल पाव खाने का मूड था वो उधार है, कल खाएंगे उसको। बाकी बहुत ही अच्छी लोकेशन है, रात को पहुँचे इसलिए कुछ दिखा नहीं पा रहे, तो अभी कुछ खा लेते हैं। और बाकी ज़्यादा हिम्मत बची नहीं है कि आपको रूम में जाकर फिर से बात करें। तो ठीक है जी, आज आप लोग यही एंड करते हो। तो अपना ख्याल रखो, 80 का ख्याल रखा, चलना रब रखा जी। फिर पता नहीं ये लड़की कब आएगी ब्लॉग में। दिवाली पे आओगी ना तुम? आप बोलोगे तो आप जाऊँगी दिवाली पे। ठीक है, थैंक यू जी, बाय बाय, अब एंजॉय। I ran up a check, I might do it again. Enemies close, had me thinking they're friends.